लिखे माय नामे नूरा जाए देखो मोहम्मद का जौरा अरब कावे मुसलमान पावे नए हृदय कुरान मोहम्मद मुर्ग कया समान एनिक कर दो पहचान इन मुर्ग ने किया गुसाला रोए पर अरक निरमाला तिन मुर्ग ने जत क्या पने पार ना बुदं के भय पैगंबर तिना मुर्गे जत क्या पने पार ता बुद के भय पैगंबर 1,00,000 भय 20,000 जिन पैगाम दिए सिरदार कलामाला की तो ये नकाला देखो दुनिया की अकाला मोहम्मद को कई और समान इन दुनिया की है पहचान जो कावे मोहम्मद के बंदे सो भी न चिन्हे हृदय के अंधे कावे जायरी मुसलमान गिरो मोहम्मद को और समान ऊपर मायने ले भूले जाएरा कलाम अल्लाह की सुधना पारी पहले कही जो तुम दिला में आनी तुम जो जानी मुसलमानी पाले और कान मसाले बावन तुम वहीं को जानो ममन उजू निमाज रोजा फरज ये तो इन पर दर्या करज और बिन मुसलमानी कारी सो भी देखो चलन जाएरी एलानत लिखे माए पुरमान सो बड़ी कर पकड़ी मुसलमान शरीयत यूं कहे इब्राहिम जिन्हों किए थे बद फैल काम जिन्हों अंग लोप्या फुरमान सो सारे किए नुकसान इब्राहिम सीरा लानत काई सो पढ़ो सुनत बड़ी कर लाई जिन लानत दाई ऊपर तकसीरा सो सोबालाई मुला मीर पीरा ए पावे नहीं अला कानी इन यहाँ में कर लाई मुसलमानी लानत करे ऊपर की बानी इनो सोई बली कर मानी पढ़े आलमार पकावे पर ये कार पकवार धन पावे मुखती कहे किताबे चार पर हृदय न करे विचार तोरे तो अंजीरा और जमूर चौथी कलाम अला जौरा ये चारों उतरिया जिन पार सो चारों नाम कहे पैगंबर मूसा ईसा और दाऊद ये चारों आए बीच दाऊद और आखिरी कहे मोहम्मद खत्म किया इत बांधियाद मनसुख चिन्ह कही ताती मीने प्रमाण ये कयो बने समझे ना किताबों की ताई क्या लिखा है मायनो माई तोरे तली की ठौर विषे काई जुदे जुदे नाम पर दाई ताबी तो कहे अला कलाम कौल कयामत इन पर इस्लाम अब को मनसुखा और को कही आका जायरे कोई न आया बेशक और अभी तुमको कहूँ आका बिना पाए मगज न छुते सका कुरान लिख दिया चार थौरा भी किताबे दया ठौरा औरा अब अवल को कलाम आखरी यानी कि तुम दूध जाएरी किसे कुरान की दारोतीता रद जमाने हो गए जीता ताए क्यों कहो यूं कर जो रोशनी रोसी आखर लिखा आठ में सिपारे के ऊपर के मायने सुहारे ऊपर मायने ले देवे शैतान ताको कहिए बेपुरमान जो कोई वसी बेपुरमान नेचे सुनतो दखी जान ताको थौर थौर लान तलीकी सो जायरियों हृदय में रखी अब और कहूँ सो सुनो मोहम्मद को क्यों और मैं गिनो गिरो मोहम्मद तो वह पहचान जो मगज मायने पाओ कुरान 1,00,000 भय 20,000 जिन पैगाम दिए सिरदार सादा कलमे वाले पैगम्बर गिरो सबों की कई काफर उन्हों करे बेपुरमानी ताते गिरो सबों की रानी हमें तो सालू न जो सुरात तमें लिखियो हकीकत मोहम्मद की जो मत भाई 10 बीता 2 तीन को खाई हमें फिर के कहे बतार तमें एक मोमिन लिए अंधारा कौन
अंदर लाई, और कौन का पर हुए साई। वहीं सूरत में कई पुल सराट, कौन गिरो चली बिजली की न्याट। को निकसे घोड़े जो पार, और कौन कति पुल सकिरार। खास गिरो साहेब बिसराई, गिरो दूजी पीछे लगी आई। और शैतान पीछे फिराई, और शैतान पीछे फिराई। सो सब दोजक को चलाई, ऐसे उलमा सवई कहे, पर माए न बात न कोई न लाए। 18 सिपारे लिख्या आरफ, बिना मगज न पावे आरफ। बिना मगज न मोहम्मद पहचान, बिना मगज न पढ़्या कुरान। बिना मगज न पाइए पुरकान, किन वास्ते आया पुरमान। यह वास्ता पाइए ताब, मगज मायने खुले जाब। खोल न सके पढ़े अल्लाह कलाम, सो खोले उसी सब मेहरबान। अब यही बानी शरत, खुले मायने जाए रे उसी कयामत। कि न खोले न माने कबो कुरान, पावे न हकीकत करे बयान। पढ़े आलम आरफ कई जान, पर एक अरफ न खोल्या किन। अब द्यों दरवाजे खोल, कहूँ हकीकत बात न बोल। जासु जाए रो बेमार फत, तिन पाइए रोज क़यामत। शाहिदी देवे अल्लाह कलाम, सब दुनिया कबूल करे इस्लाम। खोले मायने बातु न की, मोमिन जाएर करे बुझर की। लिख्या सब मायने बातन, सोन जलो न खोले किन। सब खुबियाए बातन, खुले मगज सब भई रोशन। अब खुबी अल्लाह कलाम, दूजी खुबी गिरो इस्लाम। तीसरी खुबी तीन आदि वजूद, आखर आए बीच जऊद। रसूल रुआला और इमाम, ये तीनों एक कय अल्लाह कलाम। मसरी मलकी और की, तीनों तरफ साहेब की साकी। आदम नुह मूसा इब्राहिम, और अली बेला माए इमाम। मोहम्मद ईसा पहले कहे, ये सातों कलम आए इत बेले। चेता कोई पैगंबर और, सारी सिफतें यहीं थौरा। 17 में सिपारे यूं कया, बिना मोहम्मद कोई आए न गया। और लिखा 18 में सिपारे, मोहम्मद नाम पैगंबर सारे। सब पैगंबरों को जो सिफत दाई, सो सिफत सब रसूल की काई। या मगज खोल्या कुरान, सुनो हिंदू या मुसलमान। जो कड़ा वसी सावचेत, साहेब ताए बुजर की देता। कहे छता तिन का अंकुरा, नुरत जला माए जाओरा। नुरत जला माए जाओरा। ये मगज खोल्या कुरान, सुनो हिंदू या मुसलमान। जो कड़ी वसी सावचेता, साहेब ताए बुजर की देता। कहे छता तिन का अंकुरा, नुरत जला माए जाओरा। नुरत जला माए जाओरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 5वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। नूरनामा नामक ग्रंथ में रसूल मोहम्मद के ज्ञान के प्रकाश का वर्णन है। अनेक मुसलमान स्वयं को कुरान के ज्ञाता कहलाते हैं, किंतु उसका हर्द रहस्य समझ नहीं पाते। वहाँ पर रसूल मोहम्मद को आकाश का मुर्ग कहा है। मैं तुम्हें इस कथन का रहस्य भलीभांति स्पष्ट कर दूं। उस मुर्गे ने निर्मल जल में स्नान कर अपने पंख धोए हैं। अपने पंख धोए हैं। जब उस मुर्गा ने अपने पंख झटके, तब उनसे गिरने वाली बूंदों से पैगंबर उत्पन्न हुए। इस पर 1,20,000 पैगंबर उत्पन्न हुए, जिन्होंने जन जन को खुदा का संदेश दिया। कुरान में तो रसूल मोहम्मद के विषय में इस प्रकार उल्लेख है, किंतु दुनिया के लोगों की बुद्धि को तो देखो। उन्होंने मोहम्मद को भी अन्य पैगंबरों के समकक्ष माना। इन लोगों को उनकी इतनी ही पहचान थी। जो लोग स्वयं को मोहम्मद के अनुयायी कहते हैं, वे भी हृदय के अंधे हो गए हैं। इसलिए उनके
स्वरूप को पहचान न सके, स्वयं को मुसलमान कहलाने वाले लोग इस प्रकार मोहम्मद को अन्य पैगंबरों के समान गिनने लगते हैं। बाह्य अर्थ ग्रहण करने वाले ये लोग इस प्रकार भूल करते हैं। उन्हें कुरान के गुद रहस्य की श्रुति नहीं हुई है। रसूल मोहम्मद ने जो कर्म का विधान बताया है, तुमने उसी को इस्लाम धर्म मान लिया और उससे आगे का विचार ही नहीं किया। जो व्यक्ति कुरान के 52 नियमों का पालन करता है, उसको ही तुम मोमिन समझते हो। उजू, हाथ पाँव धोना, नमाज, वंदना, रोजा, व्रत आदि कर्तव्यों को भी ऋण का भुगतान समझते हो। स्वयं को मुसलमान समझने वाले इन लोगों ने सुन्नत कराना जैसे और भी कार्य किए हैं। देखो, उन्होंने अपने बाह्याचरणों को ही कर्तव्य समझा है। कुरान में जिसको अपराध का दंड माना गया है, उसी को उन मुसलमानों ने अपना सबसे बड़ा नियम स्वीकार किया है। कुरान में निर्दिष्ट कर्म विधानों में यह उल्लेख है कि इब्राहिम पैगंबर ने अपनी पत्नी को दिए हुए वचन को भंग कर अनाचार किया। न्यायाधीश ने उसे दंड दिया कि शरीर के जिन जिन अंगों से पाप कर्म हुआ है, उन अंगों को काटा जाए। पैगंबर होने के कारण उसका दंड घटाया गया, जैसे कि टोपी, कुर्ती की बाह, पाजामा का पहुंचा तथा इंद्रियों का अग्रभाग थोड़ा थोड़ा काटा गया। इब्राहिम को तो उसके अपराध का दंड मिला था, किंतु कुरान पढ़ने वालों ने उसी सुन्नत इंद्रिय छेदन को विशेष धर्म मानकर उसे अंगीकार किया। अपराध के लिए दिए गए दंड को भी मुल्ला, मीर अथवा पीर लोगों ने मिलकर धर्म के रूप में स्वीकार किया। ये लोग खुदा के कहे हुए वचनों का गुद अर्थ समझ नहीं पाते और मात्र बाह्य अर्थ को ग्रहण करना ही अपना धर्म मानते हैं। कुरान में तो उसके बाह्य अर्थ को ग्रहण करने वालों को धिक्कारा गया है, किंतु इन लोगों ने उसी बाह्य अर्थ को सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मान लिया है। कुरान को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान तो कहलाते हैं, किंतु एक शब्द का भी यथार्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने मुख से तो कहते हैं कि हमने चारों कतिब ग्रंथों का पढ़ लिया है, किंतु जिनकी हृदय की आंखें नहीं खुली हैं, वे उन ग्रंथों के अर्थों पर कैसे विचार कर सकते हैं। कते परंपरा में जम्बूर, तौरात, बाइबिल एवं कुरान, ये चारों धर्म ग्रंथ जिनके द्वारा प्रकट हुए हैं, उन चारों को विशिष्ट पैगंबर कहा है। मूसा, दाऊद, ईसा एवं मोहम्मद, ये चारों यहूदियों में प्रकट हुए हैं। इन चारों में रसूल मोहम्मद को अंतिम पैगंबर कहकर पैगंबरों के अवतरण की सीमा बांध दी गई है। उक्त चारों ग्रंथ में एक कुरान ग्रंथ इस प्रकार कहता है कि उससे पूर्व प्रकट हुए तीनों ग्रंथ निरस्त हो गए हैं। मात्र बाह्यार्थ को ग्रहण करने वाले लोग यह समझ नहीं पाए कि इस कथन का अभिप्राय क्या है। कुरान में तौरात ग्रंथ का 20 बार उल्लेख हुआ है। उसमें यह भी उल्लेख है कि भिन्न भिन्न पैगंबरों को दिया गया ज्ञान इस ग्रंथों में संकलित है। उन ग्रंथों में कुरान को खुदा के वचन कहकर इस प्रकार कहा है, क़यामत के समय इसी को आधार पर चरितार्थ होंगे। इस बाह्य अर्थ ग्रहण करने वाले लोगों को निश्चय ही यह ज्ञात नहीं हुआ कि कौन से ग्रंथ को निरस्त किया है और किसको सत्य प्रमाणित किया। मैं तुम्हें दूसरी सत्य बात कहता हूँ, उसके रहस्य को समझे बिना संशय नहीं मिट सकते हैं। कुरान में यह भी कहा है कि खुदा ने अपना ज्ञान 4 स्थानों पर दिया है, जब किन ग्रंथों को पहले निरस्त किया गया और किसको अंत में सत्य प्रमाणित किया। तुम बाह्य अर्थ को ग्रहण करने वाले लोग इस रहस्य को भली भांति जान लो। परमात्मा का ज्ञान 4 स्थानों पर आया।
इसका तात्पर्य यह है कि रसूल मोहम्मद के द्वारा कर्म का विधान, रुआ के द्वारा धर्म ग्रंथ के गुद रहस्यों को स्पष्ट करने वाली कुंजी एवं इमाम महदी द्वारा यथार्थ की पहचान एवं उनके मित्र ब्रह्मात्माओं के द्वारा जगत के जीवों की मुक्ति अभिप्रेत हैं। तुम लोग कुरान के उन घटनाओं को अतीत की घटनाएं मानते हो, जबकि वह समय अज्ञान रूपी अंधकार के कारण निरस्त माना गया है। जो घटनाएं भविष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली हैं, उनको इस प्रकार बीती हुई क्यों कहते हो? कुरान के 18वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है कि बाह्य अर्थ लेने वाले लोग हार जाएंगे, अर्थात उनका सिर नीचा होगा। उनके हृदय में स्थित दुष्ट इब्लीसी उनको मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने देता, गूढ़ रहस्यों को ग्रहण करने नहीं देता। उनको ही कुरान में बेफुरमान, खुदा के आदेश से विपरीत आचरण करने वाले कहा है। जो लोग इस प्रकार खुदा के आदेश से विपरीत आचरण करते हैं, उनको निश्चय ही
बात कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गए भूल। ऐसे न जो दागिनी ने, क्यों कहूँ करो सन को। ऐसा खेल दिखाया जो मान लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मान लिया है हम। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। मोरा मकुट सोहे प्रीत बरसन मोहे, मोरा मकुट सोहे प्रीत बरसन मोहे, मुरलिया धूर की घनश्याम की, घनश्याम की सब जय जय बोलो। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बाकी सूरत वाके प्यारे मूरत वाके, नटवरानंद की ब्रजचंद्र की गोविंद की सब जय जय बोलो। नटवरानंद की ब्रजचंद्र की गोविंद की सब जय जय बोलो। बाकी बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाकी बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। पापिया धर्मी तारे भक्तों का रखवाले, पापिया धर्मी तारे भक्तों का रखवाले, दीन जानो प्रतिपाल की दयाल की सब जय जय बोलो। दीन जानो की प्रतिपाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय।